नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन को लेकर। जी हां, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए के जो एडमिशन है भैया गवर्नमेंट कॉलेजों में, वो यहां पर चालू है। उसकी डेट को यहां पर एक्सटेंड कर दिया गया और बार बार बढ़ाया जा रहा है। पहली बार नहीं बढ़ी है डेट यहाँ पर एक बार पहले भी बढ़ चुकी थी, अब फिर से बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर पूरा शेड्यूल है जो चेंज हो गया है। यानी कि एक डेट बदलने से आगे आने वाली सारी डेट यहाँ पर बदल चुकी है। कॉलेज एडमिशन प्रक्रिया का जो पहले शेड्यूल आ रखा था उसकी। तो ठीक है, अभी समझेंगे कि भी कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया उनको कब तक इंतजार करना है, क्योंकि काफी लंबा इंतजार यहाँ पर एडमिशन प्रक्रिया में हमेशा से हो जाता है लिस्ट को लेकर। ठीक है, तो आज जरूरी है आपके लिए जानना कि भी आपकी लिस्ट कब आएगी। जिसने फॉर्म नहीं भराया वो कब तक भर सकते हैं, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मैं बात कर रहा हूँ प्रदेश के सरकारी कॉलेजों की। पूरे राजस्थान के जितने भी सरकारी कॉलेज है उनकी बात कर रहा हूँ। अब किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो संगठक कॉलेज आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। उनका एडमिशन नोटिस अलग से जारी होता है, जैसे जेएनयू का नोटिस आया अलग से देखने को मिला। राजस्थान यूनिवर्सिटी के महाराजा महारानी कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज के 4 कॉलेज जो है, ध्यान रखें, उनका नोटिस 1 जून से फॉर्म शुरू होगा। लेकिन बात करें प्रदेश के सरकारी कॉलेज, आपके जो भी जिले हैं, आपका जो भी गांव, आपका शहर है जहाँ पे भी सरकारी कॉलेज है, उसका नोटिस, जैसे कोटपुतली, बहरोड, पावटा, इन सभी का जो कॉलेज है, पूरे राजस्थान का कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, उसके एडमिशन ऑलरेडी बीए, बीएससी, बीकॉम के चालू है यहाँ पर। अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सेमेस्टर रहेगा, ध्यान रखें। और पहले सेमेस्टर की बात करूं तो यहाँ पर फॉर्म चालू है एडमिशन प्रक्रिया का। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ भैया ना, ये ध्यान रखो, थोड़ा सा साफ दिखेगा फिर आपको। ये देखो, अब इस बार जारी हुआ है एक ही पेज, पहले 2 पेज में नोटिफिकेशन आ रहा था क्योंकि उसमें आगे के शेड्यूल भी आ रहे थे। मैंने हर बार हर वीडियो में आपको बताया कि डेट बार बार एक्सटेंड होती रहती है, तो उसके अगला शेड्यूल ऑटोमेटिक बदल जाता है। तो ध्यान रखो, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो ध्यान रखे 26 मई तक फॉर्म भर दे में। डॉक्यूमेंट्स आपके लिए भैया 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास का रोल नंबर, ठीक है, और आधार कार्ड, जनाधार कार्ड। अगर आप राजस्थान से तो जनाधार देना पड़ेगा, राजस्थान से नहीं है तो फिर जनाधार की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी से आप हो, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल में काउंट होंगे, ये ध्यान रखो। उसी से अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी, ये चीज भी आप ध्यान रखना। और बात करते हैं इसके अलावा, फोटो, साइन, ये बस ये इंपॉर्टेंट रहने वाला, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये बातें आपके लिए यहाँ पर होती हैं। आपके फॉर्म भरने से रिलेटेड की लास्ट डेट ये रहने वाली है। जिसने फॉर्म भर रखा है उसको कब तक इंतजार करना है, ध्यान रखे। आपको इंतजार करना है अभी 30 तारीख तक। ये सेकंड नंबर का काम आपके लिए नहीं है, ये महाविद्यालय द्वारा लिखा हुआ है, तो ये कॉलेज के लिए है ना। ये स्टूडेंट्स के लिए काम शुरू होगा फॉर्म भरने के बाद में। फॉर्म भरेंगे तब आपको एक पेज मिलता है, उस प्रिंट को संभाल के रखना है, उसमें एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ होता है। फिर आपकी आती है यहाँ पर अंतिम वरीयता सूची और प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन, यानी 30 मई, 30 मई को आएगी पहली लिस्ट। 2 लिस्ट आएंगी उस दिन, एक मेन लिस्ट, एक वेटिंग लिस्ट, जिसका दोनों लिस्ट मतलब किसी भी लिस्ट में नाम आए, चाहे मेन में आए चाहे वेटिंग में आए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा होगी, ये ध्यान रखना। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दस्तावेज सत्यापन व मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि। ये जो दस्तावेज सत्यापन है ना, कॉलेज में जाके करवाना होगा, और मित्र पर फीस जमा होगी, 2 चीजें होंगी, ध्यान रखो। उसके लिए 6 जून लास्ट डेट दे रखी है। तो ये जो शेड्यूल है ये आने वाले समय में बदलेगा या फिर यही रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर फॉरम डेट नहीं बढ़ी तो फिर मान के चलिए कि आपको 30 मई को लिस्ट देखने को मिल जाएगी, लेकिन 30 के बजाय अगले डेट को ही देखने को मिलेगी, क्योंकि 30 तारीख को फिर क्या पूरी लिस्ट अपलोड नहीं होती है, तो सभी को नहीं देखने को मिलती। लेकिन फिर भी घर बैठे कैसे देख सकेंगे उसकी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उस समय बहुत सारे वीडियो बनेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मुझे पता है, हर साल देखता आया हूं मैं। मतलब बहुत जल्दी होती है लोगों को, लिस्ट आने से पहले वीडियो डाल देंगे, लिस्ट ऐसे देखें, फिर अब बच्चे परेशान होते रहते हैं, हमारा एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। मेरी 90% है, मेरे तो एडमिशन होना चाहिए था, कट ऑफ जा रही है कम, और मेरी परसेंटेज ज्यादा उसमें दिखा रहा है ऑनलाइन, फिर भी मेरी लिस्ट मतलब नाम नहीं आया। तो भैया वो पहले जो भी, अब ये थोड़ा सा अपवाद वाले जो चीजें हैं ना वो देखने को मिल जाती हैं यूट्यूब पर, ये ध्यान रखो। यूट्यूब पे सभी लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं करके बस व्यूज आ जाएं किसी भी नाम पे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। मैं आपको सटीक जानकारी दूंगा। नोटिस आया, मैं आ गया उपस्थित, जब तक मुझे पता था डेट बढ़ेगी, लेकिन हमने नहीं बताया, क्योंकि नोटिस पे डिपेंड करता है। सब बिना नोटिस आके क्या भाषण दूंगा मैं यहाँ पे। नोटिस के साथ में 2 चीजें बोल भी लूंगा और आपको समझ में भी आएगी सारी चीज। तो वही चीज समझा रहा हूँ। अब बहुत से लोग क्या है कि इस डेट को, इस वाले जो पॉइंट को है ना, वो भी विद्यार्थियों को कंफ्यूज। अरे पहली बार कोई बच्चा सेमेस्टर में कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहा है, आप उसको इतना कंफ्यूज कर दो कि वो परेशान हो जाता है और हर किसी पे सवाल खड़े करना लग जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ भैया, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। कोटपुतली एजुकेशन एक ऐसा चैनल है जो आपको सटीक जानकारी प्रोवाइड करवाएगा। पिछले यहाँ पर 4 साल से लगातार अपडेट दी जा रही है यूट्यूब के माध्यम से, और बाकी 10 साल से मैं फिजिकली यहाँ पर कॉलेजों में सूचनाएं प्रोवाइड करवाता आया हूँ। तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इस चीज को समझना कि एडमिशन से लेकर आपके एग्जाम तक
एक भी अपडेट छोड़ूंगा नहीं, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। टेंशन करने की आवश्यकता, किसी को कुछ भी नहीं पता ना, अपन सिखाएंगे भैया, बहुत अच्छे से सिखाएंगे। आपको ऐसा बना देंगे कि आप दूसरों को गाइड कर पाएंगे, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो काम है, मेन जो लिस्ट आएगी उसके बाद में जो तीसरे नंबर का पॉइंट है वहां से शुरुआत होगी। फॉर्म भर दिया है तो फिर इंतजार करना है, फॉर्म नहीं भरा है तो भर दो, 26 मई लास्ट डेट है। फिर जब लिस्ट आएगी तो लिस्ट के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा होगी। उस समय कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहेंगे, दुनिया बता देगी आपको, अभी भी बता रही है 26 तारीख से पहले भी क्या नाम है टीसी चाहिए। अरे नहीं चाहिए, फॉर्म में थोड़ी ना चाहिए, डाल देते हैं पेज बना के, टीसी भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अरे कुछ नहीं चाहिए भैया, जो चाहिए होता है ना वो बताया करो, ये है। और स्टूडेंट्स को मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि थोड़ा सा है ना पेशेंस रखा करें चीजों को समझने के लिए। लास्ट डेट यहाँ पे 6 जून रहेगी, अगर डेट नहीं बढ़ती है तो। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएगा, फीस जमा करवा देगा, जो मेन लिस्ट में होगा उसका कंफर्म हो जाएगा। वेटिंग में से सभी कंफर्म होंगे या नहीं होंगे, वो जितनी सीटें होंगी उस अकॉर्डिंग पता चलेगा, वो 8 जून को। ठीक है, उसके बाद में आपके सेक्शन बढ़ जाएंगे, विषय बढ़ जाएंगे, भी कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको मिला है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्या नाम है ट्रैफिक क्लासेस शुरू हो जाएंगी आने वाले समय में। तो ये अपडेट है आपके इससे रिलेटेड। देखो भैया, मैं हमेशा से आपको एक ही चीज बताता हूँ कि भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस खुद में भी रखा करें आप, है ना। नोटिफिकेशन कोई भी आया हो, थोड़ा सा वेट कर लिया करें, क्योंकि कोटपुतली एजुकेशन आपको वीडियो जरूर देगा उससे रिलेटेड। देर रात नोटिफिकेशन आया डेट बढ़ने का, मैं आ गया हूँ सुबह पहले बहुत जल्दी आपको सूचना देने के लिए। ठीक है, तो ये अपडेट थी आपसे रिलेटेड, लिस्ट के बारे में भी जानकारी मिल गई। और कब आएगी लिस्ट उसके बारे में, फॉरम डेट एक्सटेंड हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मैंने बता दिए, नहीं भरा है तो भैया। और प्लेलिस्ट बनी हुई है दो एडमिशन 2026-27, उसको देख लेना। मुझे पता है आपके बहुत सारे सवाल चल रहे हैं लिस्ट को लेकर, या फिर बात करें कट ऑफ कितनी जाती है, कट ऑफ को लेकर चर्चा कर लेंगे। हर कॉलेज की कट ऑफ अलग अलग आती है, तो इस पर ज्यादा तनाव नहीं लेना है आपको। आपका नंबर आ जाएगा, कॉलेजों में पहले ही फॉर्म बहुत कम लग रहे हैं। ठीक है, टेंशन मत करो, आ जाएगा नंबर, बहुत अच्छे तरीके से नंबर आएगा। और बाकी जानकारी रहेगी जो आपको देखने को मिलती रहेगी। और जिन कॉलेजों के एडमिशन अभी शुरू होना बाकी है, जैसे महाराजा महारानी, वो 1 जून से शुरू होंगे, उसका भी वीडियो मैंने दे रखा है आपको। अब आपको देखने की आवश्यकता है। एक ऑलरेडी एक वीडियो दिया हुआ है महाराजा महारानी कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज, इन चारों में क्या खास बात है, उसका भी वीडियो आपको दे रखा है, तो वो भी देख लेना। और आप चाहते हैं कि सरकारी कॉलेज का भी फॉर्म भर दूं और महाराजा महारानी का भी फॉर्म भर दूं, भर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको, ये ध्यान रखें। आप चाहते हैं कि मैं एक से ज्यादा कॉलेजों से फॉर्म भरना चाहता हूँ, भर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता, बस सबका अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो आपको देखने को मिल रही हैं, आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल ऐसा बन रहा है जो मैंने वीडियो में नहीं बताया, बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, उससे रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी आने वाले समय में। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।